स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या सॉल्व करेंगे, टॉपिक्स हमने कुछ पढ़े थे, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, टेंशन एंड एक्सेलरेशन के बारे में, इसके बारे में कुछ हमने पढ़ा था। तो उसी के साथ जो रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स थे उनको हम आज स्टडी करेंगे कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरीके से होते हैं जो है। इसके लिए आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके पास एक तरीकाकार होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फाइंड करने का। अगर आपके पास एक फार्मूला है, उसमें 3 चीज़ें आपके पास आ रही हैं, उन 3 में से 2 आपको गिवन होगी और थर्ड वन आपने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिफरेंट जगह पे हम यूज़ भी करते हैं टू फाइंड डिफरेंट कैलकुलेशंस। जब हम आगे नेक्स्ट जैसे फर्दर जाते जाएंगे उसको स्टडी करते जाएंगे जो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, 1 बाय 1 न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 3.1, न्यूमेरिकल नंबर 3.1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने का एक तरीकाकार होता है न्यूमेरिकल्स को। वो क्या होगा, आपने जब इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके अंदर आपने फार्मूला, गिवन डाटा, टू फाइंड, सॉल्यूशन, सब कुछ आपने साथ प्रोमिनेंट करके लिखना होता है। इस हर चीज़ के अलग अलग से मार्क्स होते हैं जो है। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। सबसे पहले इसका लिखेंगे गिवन डाटा कि हमें इसमें उसने क्या क्या गिवन दिया हुआ है, क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है और कौन सा फार्मूला उसमें यूज़ किया जाएगा। तो पहली चीज़ गिवन डाटा, ये आपने बुक से स्टेटमेंट में लिखी होती है, वहाँ से देख के आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। बुक का जो है वो आपके पास पेज नंबर जो है वो 63 होगा। 83 पेज पे, 83 पेज नंबर पे आपके पास न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। वहाँ से फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ उसने अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कि एक आपके पास बॉडी है, उस पर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और उसके ऊपर जो बॉडी पे फोर्स लग रही है उसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, और जो बॉडी मूव कर रही है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और उसने कहा व्हाट इज़ इट्स मैस, उसका मैस आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए गिवन डाटा में हम यही बता रहे हैं कि इसमें हमें उसने क्या क्या रिक्वायर्ड दिया हुआ है, फोर्स ये रिक्वायर्ड है, उसके बाद मैस एंड थर्ड वन इज़ एक्सेलरेशन। ये 3 क्वांटिटीज़ हैं जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब उसने बताया कि फ़ोर्स आपके पास कितनी है, जो बॉडी की फ़ोर्स है वो है आपके पास 20 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इसके पहले आप सिंबल्स लिखेंगे तीनों के, जो है फोर्स है इसका सिंबल F, मैस का M, एक्सेलरेशन का A, ये आपके पास इनके सिंबल्स हो जाएंगे। अब फोर्स है आपके पास 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन उसने आपको बताया था विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपने इसका मैस फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इसका सोल्यूशन, कि इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। सोल्यूशन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं गिवन डाटा को। गिवन डाटा से देख के हमें 90% अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कौन सा न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो इसमें जो आपके पास फार्मूला यूज़ हो रहा है वो न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें F भी आ रहा है, M भी आ रहा है और A भी आ रहा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वो किसके इक्वल था, F इज़ इक्वल टू M और A। ठीक है जी, दिस इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू M A। ये आपके पास F इज़ इक्वल टू M A के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा क्या बताया, हमने फाइंड क्या करना था, M फाइंड करना था। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F ओवर A इज़ इक्वल्स टू M, यानी कि F किसके इक्वल था, M A के इक्वल। तो M आपने फाइंड करना है, A वहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम दोनों की क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू भी गिवन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है। तो देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, और एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 2 इज़ इक्वल टू M। दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 1 से और 2 10 से, यह आपके पास आ जाएगा 10 kg इज़ इक्वल टू मैस। यानी कि बॉडी का जो आपके पास मैस है दैट इज़ इक्वल्स टू 10 kg जो है।
तो ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको दोबारा सुने ज़रा। उसने हमें ये बताया था कि आपके पास एक बॉडी है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, उसका मास कितना है आपके पास जो फाइंड करना था आपने, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने कहा इसको यूज़ कैसे करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए F = ma, आपके पास वहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड, फोर्स ओवर एरिया = मास। फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज़ को गिवन डाटा से देखते हुए वैल्यू पुट की, डिवाइड किया, आंसर आ गया 10 kg जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इसके बाद जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 3.2 न्यूमेरिकल। सबसे पहले लिखेंगे इसका भी सेम वैसे ही गिवन डाटा कि इसमें हमें रिक्वायर्ड चीज़ क्या क्या दी हुई है। जो है गिवन डाटा हम कहाँ से देख के लिखते हैं, बुक से देख के लिखते हैं। जो हमें स्टेटमेंट दी होती है, ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो पेपर में भी आपको लिखी हुई आएगी, आपने वहीं से देख के क्या करना है, इसको गिवन डाटा को लिखना है। जो है तो देखें जो स्टूडेंट्स बुक से हम देखते हैं इसके जो है 3.2 की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है उसने, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, कि जो बॉडी का वेट है वो है 147 न्यूटन। फिर उसने लिखा व्हाट इज़ इट्स मैस, इसका मैस कितना होगा, कि मैस आपके पास कितना है वो आपने फाइंड करना है। फिर उसने लिखा हुआ है जी टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि जो जी की वैल्यू है उसे आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। जो है तो देखिए इसमें गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ वो है वेट। वेट का सिंबल हमने पढ़ा था स्मॉल w और ये है 147 न्यूटन। फिर उसने लिखा व्हाट इज़ इट्स मैस, इसका जो मैस है वो कितना होगा, तो मैस m, ये आपने क्या करना है फाइंड करना है। फिर उसने कहा कि जो g की वैल्यू है, g का नाम क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन = g, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो जी की वैल्यू है ये आपको न्यूमेरिकल में दी भी जा सकती है, न्यूमेरिकल में नहीं भी दी जा सकती। क्यों, क्योंकि अगर आप बुक पे देखेंगे तो ये वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, ये न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है। उसने कहा कि ये न्यूमेरिकल में आपको एडिशनल चीज़ आपकी हेल्प के लिए दी गई है ताकि आपको इसकी वैल्यू याद रहे। हो सकता है कि न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको ना दी गई हो, तो ये अंडरस्टूड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती अर्थ पे जो है। तो ये लिहाजा कांस्टेंट वैल्यू आप सब स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी विच हैज़ वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला देखा हमने, यहाँ पे कौन सा यूज़ हो सकता है, W = mg, वेट का फॉर्मूला है, मैस भी है, ग्रेविटी भी है। तो गिवन डाटा को देखते हुए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जी इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट इट्स सोल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा इसका। यूजिंग फार्मूला या हम लिख देते हैं वी नो दैट W जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, वेट = मास × ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे अगेन हमने मैस ही फाइंड करना है। तो मैस का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, W/g = m। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है, मैस की वैल्यू भी गिवन, वेट की भी गिवन है। वेट की कितनी है 147 और मैस की कितनी आगे, एक्सेलरेशन की कितनी थी g, दोनों की वैल्यूज़ पुट करो। w की जगह पे क्या आ जाएगा 147 ओवर g की वैल्यू कितनी थी 10, दोनों को डिवाइड किया तो आगे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 14.7। मैस है तो मैस का यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14.7 kg। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया जो है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आसान था। वेट आपके पास गिवन था, उसने कहा बॉडी का वेट है 147 न्यूटन, उसका मैस आपने फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू कांस्टेंट है। वेट का फॉर्मूला W = mg, m आपने फाइंड करना था तो g वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। W/g = m, W की वैल्यू 147, g की वैल्यू 10, m आपने फाइंड करना था। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद रिक्वायर्ड आंसर आ गया 14.7 किलोग्राम जो है, ठीक है जी।
इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 न्यूमेरिकल। ये सब न्यूमेरिकल्स शॉर्ट की कैटेगरी में भी आते हैं और ये आपको लॉन्ग में भी आ सकते हैं जो है, ठीक है। इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अगर लॉन्ग में आ जाए तो अच्छी बात है, आसानी है आप स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स शॉर्ट में 2 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं जी। स्टार्ट करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.3। देखिए स्टूडेंट्स में लिखा हुआ उसने कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट अ बॉडी, बॉडी को गिरने से बचाने के लिए, बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, किससे, ऑफ अ मैस ऑफ 10 kg, जबकि बॉडी का मैस कितना है 10 kg है, फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। ये बॉडी है, ये बॉडी कहते हैं जी यहाँ से नीचे गिर रही है, गिरने से इसको बचाना है। इस बॉडी का मैस कितना है 10 kg, तो कहता है कि इस बॉडी पे कितनी फोर्स लगाएंगे कि आगे पास इस बॉडी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, गिरने से बचा सकते हैं जो है। तो देखते हैं इसमें गिवन डाटा हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने बताया कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, तो फोर्स इज़ इक्वल टू F, यह आपने फाइंड करनी है। बॉडी का मैस आपको गिवन है, मैस इज़ इक्वल टू 10 kg, मैस इज़ इक्वल टू 10 kg। अब देखें ये आपके पास गिवन डाटा दिया हुआ है सारा का सारा। अब हम देख रहे हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन, इसमें अब दिमाग में फ़ौरन एक बात आती है, वो एक बात ये होती है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें फोर्स है, मैस है, इसमें एक्सेलरेशन भी हमारे पास हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, F = ma का फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो फोर्स भी हमारे पास नहीं है, मैस ही है सिर्फ हमारे पास, एक्सेलरेशन भी नहीं है। फिर हमने यहाँ से फर्दर कंटिन्यू किया, हमने ये देखा, हमने कहा कि बॉडी क्या कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो फ्री फॉल है। अगर वो फ्री फॉल से गिर रही है, इट मीन्स कि उसमें जो बॉडी एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसमें सिंपल एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा, उसमें जो एक्ट कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज़ इक्वल टू द 10, जिसकी वैल्यू हमने कहाँ पे बताई थी अभी, जिसकी वैल्यू 10 होती है जो है। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट द body is moving free fall मेथड जो है। अगर बॉडी फ्री फॉल मेथड से गिर रही है तो हम उसे बताएंगे कि उसकी जो फोर्स है वो वेट के इक्वल है, और वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल है। इट मीन्स कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि जो वेट है आपके पास उसका यूनिट भी क्या था, न्यूटन, जो फोर्स है उसका यूनिट भी क्या है, न्यूटन। तो दोनों आपके पास क्या है, आलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन ये तब एक्ट करती है जब बॉडी फ्री फॉल मूव करे, और ये तब एक्ट करती है जब बॉडी किसी फोर्स या किसी एक्सेलरेशन या किसी बॉडी के अंडर काम करती है, जब उसके ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट लगा रहे हैं, दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है। मैस आपके पास कितना होता है 10, और जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, 10 मीटर पर सेकंड के। मैंने पहले बताया था कि न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती। उसमें उसने वैल्यू दी हुई थी, इसमें उसने ये वैल्यू आपको गिवन नहीं दी, तो ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन इज़ द रिक्वायर्ड फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। जो हमें फोर्स चाहिए उस बॉडी को गिरने से बचाने के लिए जो है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल 3.3 भी सॉल्व हो गया। दोबारा देखें ज़रा इसको। उसने कहा था कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, कितनी बॉडी को आपको मूव करवाने के लिए, बॉडी का मैस कितना था 10 kg। इस मैस को गिरने से बचाने के लिए हमें इस बॉडी पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको गिरने से बचा सकें। तो वो हमने फाइंड किया। हमने बताया कि बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल मेथड से मूव कर रही है, इसलिए उसका फोर्स वेट के इक्वल है, और वेट किसके इक्वल है, mg के इक्वल। तो यानी कि फोर्स इज इक्वल टू m और g, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू वो भी 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया
100 न्यूटन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग जो है। इसी के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करें 3.4 न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल नंबर 3.4। इसमें लिखते हैं हम ये गिवन डाटा। सबसे पहले जैसे हम हर न्यूमेरिकल में लिख रहे हैं गिवन डाटा कि हमें इसमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या हमने इसमें फाइंड करना है। 3.4 में लिखा है जी द फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू ए, और इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और उसने बाद लिखा प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, जो आगे पास 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है। इट मीन्स कि जो फोर्स है इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। अब नेक्स्ट देखें क्या लिखा उसने इसके बाद इन अ मैस ऑफ 50 kg। उसने कहा जो आपके पास मैस है वो कितना है उसका 50 kg। मैस इज़ इक्वल टू एम इज़ इक्वल टू 50 kg जो है। इट मीन्स कि इसमें भी अगेन हम वही फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं, फोर्स का और मैस भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं सोल्यूशन में आपके पास आ जाएगा इसमें सेम वही फार्मूला जो हमने यूज़ किया था किसमें, फर्स्ट में, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया। इसमें देखो इसमें भी क्या था, फोर्स था, मैस, एक्सेलरेशन। इसमें वही चीज़ें हैं, फोर्स भी है, मैस भी है, एक्सेलरेशन भी है। इसी को यूज़ करेंगे हम लिखेंगे यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू एम एंड ए, के फोर्स का और मैस का, एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन। तो जो बाकी चीज़ें हैं उसके साथ उसको उठा के एक साइड पे ले आएंगे, जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसको उसी साइड पे रहने देंगे। तो आगे पास इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से नेक्स्ट आगे पास फॉर्मूला ये बनेगा एफ ओवर ए आपने फाइंड करना है, एम यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एफ ओवर एम इज इक्वल टू ए। अब आपने देखे दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, एफ की वैल्यू भी गिवन है और मैस की वैल्यू भी गिवन है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 100 और मैस की कितनी है 50 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इन दोनों की कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी कि 100 को डिवाइड करेंगे 50 पे, सिंपल सी बात है, 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, सिंपल सा कितना आंसर आ जाएगा 2। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जो ऐसे यूनिट है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर जो हमने यहाँ पे सॉल्व करना था। ठीक है जी, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना था, वो फाइंड हो गया। दोबारा देखें इस न्यूमेरिकल को, उसने कहा था कि आपके पास एक्सेलरेशन फाइंड किया जाए जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की और उस बॉडी का मैस कितना है 50 kg। तो हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने कहा कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए का। तो यहाँ पे आपने ए फाइंड करना था, एफ ओवर एम हो जाएगा। दोनों की वैल्यू को पुट किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं 3.4। अब नेक्स्ट है जी 3.5। सबसे पहले जैसे हर न्यूमेरिकल में लिख रहे हैं गिवन डाटा, उसका देखते हैं गिवन डाटा क्या होगा 3.5 विच हैव गिवन डाटा, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे अ बॉडी हैज़ अ वेट। लिखा हुआ है जी अ बॉडी का वेट है, तो पहले हम लिखेंगे वेट किसके इक्वल है, अ बॉडी हैज़ अ वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू, वेट आपके पास स्टूडेंट्स है जी 20 न्यूटन। ठीक है, वेट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये उसने बताया कि बॉडी का वेट है 20 न्यूटन। फिर आगे उसने बताया हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। इट मीन्स के फोर्स एफ इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। उसने कहा बॉडी का वेट कितना है 20 न्यूटन,
हाँ, और उसकी जो फोर्स है वो कितनी रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, ताकि हम उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा सकें, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या था, उसका एक्सेलरेशन था। आप देखें ये बॉडी है, इस बॉडी का उसने कहा वेट कितना है 20 न्यूटन। इसको हमने क्या करना है, वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाना है। जब वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं, वो फोर्स उसने कहा कितनी होनी चाहिए, वो फोर्स हम बताएं, फाइंड करें कितनी फोर्स हो, और उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम इसको सोल्यूशन सॉल्व करते हैं कि किस किस तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं जो है। तो हमने कहा सबसे पहले हमें बॉडी का मैस चाहिए। मैस क्यों चाहिए, देखिए फोर्स फाइंड करनी है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। ये जो हमने अभी पढ़ा था, हमारे पास मैस नहीं है, मैस हमारे पास होगा तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें मैस फाइंड करना पड़ेगा। मैस कैसे फाइंड करें, W का फॉर्मूला आपके पास है, वेट किसके इक्वल होता है, m और g के इक्वल। g की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। m आपने क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। तो देखें आगे पास यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट कि वेट का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, और वो वेट का फॉर्मूला किसके इक्वल था, m और g के इक्वल। यहाँ से हम इसका मैस फाइंड कर सकते हैं। मैस कैसे फाइंड करेंगे, W ओवर G इज़ इक्वल टू मैस। अब आपने यहाँ से वैल्यू, दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, मैस कितना है आपके पास, वेट कितना था 20, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वेट की जगह पे आ जाएगा 20 और जी की जगह पे आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू मैस। दोनों को डिवाइड किया, 10 1 से कट गया, 10 2 से, तो मैस आपके पास आ जाएगा 2 kg इज़ मैस। अब मैस फाइंड हो गया। नाउ यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू M और A। फोर्स किसके इक्वल है, M A के इक्वल है जो है। अब आपने यहाँ से क्या कर देना है, मैस की वैल्यू जो गिवन थी वो फाइंड की, और फोर्स आपके पास नेक्स्ट को फाइंड करेंगे। हम देखें M की वैल्यू 2 और एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन 2, उसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4 न्यूटन। लेकिन ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये वो है जो हमने फोर्स उसके ऊपर लगानी थी। इट मीन्स कि आपके पास वो फोर्स जो फाइंड हो गई, इसमें आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। जब बॉडी को ऊपर मूव करवा के लेके जा रहे हैं, इस बॉडी का वेट भी है और साथ में इसके साथ फोर्स भी होगी। तो देखें आप लास्ट पे इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। द रिक्वायर्ड आंसर इज़ नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस W। अब F1 जो है वो आपके पास कितनी थी 4 न्यूटन, और वेट कितना था आपके पास बॉडी का 20 न्यूटन। दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड फोर्स, जो हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम बॉडी को क्या कर सकें, मूव करवा सकें वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ज़रा दोबारा सुन लें। ये जो फोर्स वो फोर्स थी जो हमने लगानी है उस बॉडी पे, और उसके बाद जब बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें ये बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट है वो तो ख़त्म नहीं होगा, वो भी साथ में शामिल होगा। अगर हम इसको यहाँ से ऊपर को मूव करवा के लेके जा रहे हैं, जब ये मूव करवा रहे हैं, इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो कितनी है F1, दैट इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन, और इस बॉडी का अपना वेट कितना है 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स किसके इक्वल हो गई, दोनों सेम डायरेक्शंस में लग रही हैं जो है। इट मीन्स कि 20 प्लस 4 आंसर कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो न्यूमेरिकल्स किए 3.1 से लेके 3.5 तक, जो ये सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स आपको लॉन्ग की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से खुदा हाफिज़, और इन न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से आप याद रखिएगा जो है।